नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य जी का तत्वबोध इसका अभ्यास कर रहे हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आदि शंकराचार्य जी आत्मा क्या नहीं है ये नेति इस पद्धति से, इस तरीके से हमें समझाते हैं। उसके बाद शंकराचार्य जी आत्मा तर्हि कः, आत्मा क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आत्मा तर्हि कः सच्चिदानंद स्वरूपः, इस तरह से आत्मा क्या है, तो आत्मा जो सच्चिद आनंद स्वरूप है, ऐसे एक्सप्लेन करते हुए लास्ट क्लास में हमने आत्मा क्या है, आत्मा सत है, ये शंकराचार्य जी ने हमें समझाया। उसके बाद में सच्चिद आनंद स्वरूप, इसका जो दूसरा जो है, एक सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद, तो दूसरा जो है चित, इसके बारे में आदि शंकराचार्य जी हमें समझाते हैं। चित किम ज्ञान स्वरूपः, चित किम ज्ञान स्वरूपः, इसका अर्थ है आत्मा चित स्वरूप है। चित किम, चित ज्ञान स्वरूपः, आत्मा जो है वह ज्ञान का स्वरूप है, वो ज्ञान से पूरा ज्ञान का स्वरूप है, वह चित है। अभी आत्मा जो है वो चित स्वरूप है। यहाँ शंकराचार्य जी चित इसको एक्सप्लेन करते हैं। चित का अर्थ है जिसको खुद को वो समझता है, खुद का जो चेतन है, जो चेतन को अनुभव करता है, वह चित है। मैं चेतन हूँ, मैं हूँ, इसका मतलब ये चित है। हम देखते हैं कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो पूरा जो हम समझते हैं, वो ज्ञान हम एक्वायर करते हैं, ज्ञान हम पाते हैं, उस ज्ञान जो है वो आता है हमें, वो उसका अनुभव होता है, वो हमारे थॉट्स से होता है, हमारे विचारों से उसका अनुभव होता है। तो थॉट नहीं है, विचार नहीं है, तो हम अनुभव नहीं कर सकते, किसी बात का अनुभव नहीं कर सकते। ये पुस्तक है, यदि हम उसको कहेंगे कि ये पुस्तक है, ये पुस्तक हम देखते हैं तो ये पुस्तक है, लेकिन ये मुझे अनुभव होता है जब मैं हूँ। मैं ही नहीं हूँ तो मुझे ये पुस्तक है, इसका ज्ञान नहीं होगा। इसके लिए वो ज्ञान को वो जो प्रकाशित करता है वह चित है। हम ज्ञान स्वरूप है उसका, हम खुद को अपने शरीर से शुरू करते हैं। मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये एक जो विचार है, वो विचार तब आता है जब मैं हूँ। यदि मैं ही नहीं हूँ तो इस शरीर को या इस जगत को, किसी को हम अनुभव नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि जहाँ प्राण जाने के बाद शरीर रहता है और शरीर पूरा इंटैक्ट रहता है, उसके सब अवयव जो है वो वैसे ही हैं, लेकिन वह जो शरीर है वह अनुभव नहीं कर सकता। उसके बाजू में पुस्तक रखा तो वो ये अनुभव नहीं कर सकता है कि ये पुस्तक है, वो ये अनुभव नहीं कर सकता है कि वो ये मेरा हाथ है, ये मेरे पैर हैं। तो ये जो चित जो है वह मैं हूँ, और यह चित जो है वह
आत्मा है, यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं। अब ये जो ज्ञान है, हम ज्ञान के एंगल से देखेंगे, ज्ञान को मन में रख के देखेंगे, तो ये ज्ञान है जो चित है तब ज्ञान है। और ये चित जो है, ये चित चेतना जो है वो आत्मा की चेतना है। और यह चेतना इसी के प्रकाश में हमारे इंद्रिय, हमारे शरीर, हमारा मन, बुद्धि, ये सब इस आत्मा की चेतना के प्रकाश में हम अनुभव करते हैं, देख सकते हैं। और इसका जो ज्ञान है वो ये चेतना के कारण होता है। अभी ये जो चेतना है ये जागृत अवस्था में भी होती है, अपना स्वप्नावस्था में भी होती है, और सुषुप्ति अवस्था में भी ये होती है। अब जागृत अवस्था में हम देखते हैं कि हम ये चेतना है, चेतना से हम देख सकते हैं, पूरा जगत देखते हैं, हमारे इंद्रियाँ देखते हैं, हमारा मन देखते हैं, तो वो चेतना के कारण हम देख सकते हैं। उसके बाद में स्वप्नावस्था में यदि हमारे शरीर और इंद्रिय काम करना मतलब नहीं काम करते हैं, लेकिन हमारा जो मन है, वो हमारी बुद्धि है, वो हमें वो चेतना के प्रकाश से हमारे स्वप्नावस्था को वो प्रकाशित करती है। वैसे ही सुषुप्ति जो है, वो सुषुप्ति में शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो चित्त है, जो चेतना है, वो चेतना वहाँ उपस्थित रहती है। और वो इसीलिए हम जगने के बाद, हमारा जो सुषुप्ति अवस्था ख़त्म होती है और हम जागृत अवस्था में आते हैं, तो हम ये अनुभव कर सकते हैं कि मेरी नींद हुई, अच्छी तरह से मैं सुषुप्ति अवस्था में था और अभी मैं जागृत अवस्था में है। तो ये चेतना यदि नहीं होती तो जागृत के बाद हमें वो ज्ञान नहीं होता कि मैं अच्छी तरह से सोया या सुषुप्ति मेरी बहुत ही पीसफुल गई। तो ये जो ज्ञान है, वो हर एक अवस्था का ज्ञान, हर एक इंद्रियों का ज्ञान, हर एक जगत का ज्ञान, हमारे मन, हमारी जो भावनाएं हैं, उनका सुख दुख है, उनका जो ज्ञान जो हम ग्रहण करते हैं, वो सब पूरा ज्ञान हम वो चेतना के ज़रिए, चेतना के थ्रू ही हम वो ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। और यही जो है, इसी को चित्त कहा है, और ये चित्त ही आत्मा है। शंकराचार्य जी स्टेप बाय स्टेप आके हमें बताते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप सत हूँ, और ये यहाँ जो है वो चित्त है। अभी ये जो हमको जो ज्ञान होता है, वो हम यहाँ कहा है शंकराचार्य जी ने कि ये जो ज्ञान होता है वो हमें अपने विचारों के ज़रिए, विचारों के थ्रू होता है। अच्छा, ये जो ज्ञान है वो विचारों के थ्रू होता है, लेकिन विचार जो है वो कभी कभी विचार आते हैं और जाते हैं, विचार आते हैं और जाते हैं। ऐसे नहीं होता है कि विचार रहते हैं। जो रहते हैं वो अलग अलग विचार है, वो एक ही विचार रहता नहीं है, वो उसका वो चेंज होते रहता है। लेकिन मैं जो विचारों को देखता हूँ, जो विचार आए, मेरे मन में एक विचार आए कि अरे ये फूल, गुलाब का फूल कितना सुंदर है, ये विचार आया, और वो विचार आया और वो विचार चला गया, लय हो गया। उसके बाद में वो फूल सूखने के बाद विचार आता है कि अरे ये जो कल हमने देखा था, वो जो इतना सुंदर गुलाब था, वो आज सूख गया है। विचार, पहला विचार आया गया, या जो सूखा हुआ गुलाब के फूल का जो विचार है वो आया और वो भी लय हो गया। तो इस तरह से विचार होते हैं, वो बदलने वाले होते हैं, उनका हमेशा वो
एक विचार रहता नहीं है, वो बदलते रहता है, वो चेंज होता रहता है। लेकिन मैं, एज अ आत्मा, एज अ सत, एज अ चित, मैं बिल्कुल बदलने वाला नहीं हूँ अभी। और ये जो विचार है, जो न बदलने वाला विचार है, वह चित है। उसको विचार तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन वो विचार जिसकी तरह से ज्ञान, जिसके ज़रिए हमें ज्ञान होता है, वो विचार जो है वो अनचेंजेबल होता है, वो बदलने वाला नहीं है, वो एकदम चित है, प्रकाशमान है, और वो मुझे प्रकाशित करता है, विचारों को प्रकाशित करता है और बाकी जगत को प्रकाशित करता है। और इसीलिए उसको वेदांत में बहुत एक सुंदर शब्द दिया है, स्वप्रकाशित, सेल्फ शाइनिंग। वो खुद ही शाइन करता है, वो खुद ही प्रकाशित है, वो खुद ही चेतना है। तो इसीलिए उसको देखने के लिए दूसरी चेतना का, दूसरा प्रकाश, जो आर्टिफिशियल प्रकाश है या कोई भी दूसरा प्रकाश है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही सेल्फ शाइनिंग है, सेल्फ इल्यूमिन है, तो खुद प्रकाशित है वो। तो उसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे चीज़ की, किसी दूसरे प्रकाश लाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सूर्य जब आकाश में आता है, तो हम सूर्य को देखने के लिए हम ऐसे नहीं कहते कि अभी सूर्य आ गया है तो चलो जल्दी से दौड़ के एक टॉर्च लेके आए और देखें हाँ कि सूर्य हमें दिखता है कि नहीं। वो उसको देखने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही टॉर्च से कई करोड़ गुना उसका खुद का प्रकाश है। तो उसको देखने के लिए हम क्या लाए, उसको कौन से प्रकाश में देखें? जो खुद ही जो स्वयं प्रकाशित है, उसको देखने के लिए क्या उपाय करें? उपाय करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमें स्वयं प्रकाशित दिखता है। तो और ऐसे किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं कि जो सूर्य जो है वो चमक रहा है क्या, सूर्य जो है वो प्रकाश दे रहा है क्या, सूर्य जो है वो गर्मी दे रहा है क्या, ये बताने के लिए हमें दूसरे किसी की ज़रूरत नहीं है। सूर्य प्रकाशमान हुआ, स्वयं प्रकाशित है, ये हमें ज्ञान होता है, क्योंकि वो सूर्य स्वयं ही प्रकाश देता है। वैसे ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट बंद है तो हमें पूछना पड़ता है कि ये ट्यूबलाइट ऑन करने के लिए कौन सा बटन है। तो या वो बटन दबाने के बाद सूर्य, वो जो ट्यूबलाइट है वो जो प्रकाशमान हुआ कि नहीं, वो हम उसके लिए भी शायद किसी को पूछना पड़े। लेकिन सूर्य को देखने के लिए दूसरे किसी आर्टिफिशियल या नेचुरल भी हो, उसके प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। तो और ये जो प्रकाश है, ये जो उसको ही चेतना कहा है, यही चेतना है। मैं चित हूँ, यानी कि मैं चेतना हूँ। मेरा जो चित है, मेरी जो चेतना है, मेरे अंदर जो चेतना है, वो चेतना मुझे पूरे जगत का ज्ञान कराती है। और यह ज्ञान ही चित है, और यह चित ही आत्मा है। तो ये जो चेतना है वो आत्मा की चेतना है, प्रकाश है वो चेतना का प्रकाश है। और ये जो आत्मा की जो चेतना है, आत्मा का जो चित है, आत्मा का जो प्रकाश है, वह स्वयं प्रकाशित है। वह जैसा ही मनुष्य का जन्म होता है, तब से मनुष्य की मृत्यु होती है, पूरे इस प्रोसेस में पूरे के पूरे वो पूरा अपना प्रकाशित होते रहता है। कभी उसमें एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी नहीं है कि ये जो आत्मा की चेतना है जो वो नहीं है। ऐसे वह जन्म से लेकर मृत्यु तक वो आत्मा की चेतना, कई जगह तो ऐसे भी सुनने में आता है या पढ़ने में आता है कि मृत्यु के बाद में आत्मा की चेतना रहती है। वो बिल्कुल अलग विषय है। हम यहाँ आत्मा चित है इसके बारे में बात कर रहे हैं।
मेरा जो खुद का जो स्वभाव है वह ज्ञान स्वरूप है, और यह ज्ञान स्वरूप है वो चित है, और चित जो है वही आत्मा है। इस तरह से शंकराचार्य जी सच्चिदानंद स्वरूप इसका चित की व्याख्या करते हैं, चित के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, और हमारा जो ज्ञान है, जो ज्ञान स्वरूप चित को हमें समझाते हैं। आज हम यहीं रुकते हैं। अगले क्लास में हम सच्चिदानंद आनंद क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।